अमाशय है पृथ्वी तत्व शास्त्र रूप में व्यापत है। भोजन पाचक अग्नाशय वन पिताश्री पर्याप्त है। पेट सफाई के लिए सर्वोत्तम यह उपाय है। भर में पेट मत खाइए, गर्म पानी भोजन के बाद सदा सहाय है। नमस्कार, विजयदशमी की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। और इस अवसर पर आप सब लोगों के लिए आज हम पेट संबंधित आमाशय और पित्ताशय पैंक्रियाज के संबंध में हम आपको एक जानकारी देना चाहेंगे। यह परिवार पृथ्वी तत्व का परिवार है तथा शरीर में पृथ्वी तत्व का रिप्रेजेंटेटिव भी है। जिस प्रकार शरीर में माता का पोषण होता है, उसी तरह से इस परिवार के द्वारा शरीर का पोषण किया जाता है। तो दूसरे शब्दों में या होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसे हम विटामिन सी डेफिशिएंसी अथवा आपकी भरण पोषण का परिवार अथवा माता का परिवार भी माना जा सकता है। इसके अलावा पैंक्रियाज का रोल आपके शरीर में ग्लूकोज के नियंत्रण में बहुत अधिक है, तो उसमें भी इस परिवार की भूमिका बहुत बड़ी है। क्योंकि आप ये मान सकते हैं कि ग्लूकोज की कमी के कारण ही शरीर में लगभग सारे रोग होते हैं। और जिसको एक बार शुगर हो जाए वो नर्वस सिस्टम डाउन आना शुरू हो जाता है। तो इस परिवार से संबंधित रोगों के सिम्टम में ज़्यादातर ब्लोटिंग आना, यानी कि खट्टी मीठी डकारों का आना तथा समय पर भूख न लगना, पाचन की कमी हो जाना, उसके परिणाम स्वरूप कब्ज का होना, गैस का होना, पेट का फूलना और कई बार ये भयंकर अल्सर के रूप में भी रोग पैदा होते हैं। उससे फिर बाद में कैंसर भी बन जाती है। तो आमाशय का जो फंडस है, उसकी जो सिग्नेचर थ्योरी है वो आम से मिलती जुलती है। इसीलिए हमारी सभ्यता में बहुत पुराने समय से अचार का महत्व है। आम का अचार डाला जाता है ताकि जो भी आप भोजन करो वो पच जाए और आमाशय को उसमें हेल्प मिले पचाने में। परंतु यदि आप एक इसमें छोटा सा उपाय करो, अगर उल्टी हफ्ते में एक दिन का बार करो, मुझे नहीं पता आप लोगों ने, मैं पिछले बार की वीडियो में भी बहुत बार बोल चुका हूँ कि उल्टी बहुत बड़ा नेचुरल उपाय है और उल्टी करने से हमारे शरीर में जितने भी एक्स्ट्रा केमिकल हैं वो निकल जाते हैं। उसके अलावा जो हम भोजन बिना पचाए या बिना चबाए करते हैं उससे भी आमाशय का अगर आपने सहायता करनी है तो उसमें आप भोजन को चबा कर खाइए। जितना समय आप भोजन को पानी बनाकर अंदर ले जाने में लगाएंगे उतना ही भोजन जल्दी पचता है, बनिस्बत इसके कि चाहे वो किसी भी क्वालिटी का हो। यदि आप भोजन को सिर्फ पचाना या चबाना ही सीख लें तो वो भी बहुत बड़ी कला है, क्योंकि जो आप शरीर में डालते हैं वो पेट को उखले की तरह कूटना पड़ता है। यदि आप कुटा हुआ भोजन या चबा हुआ भोजन उसको देंगे तो आमाशय को बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करनी पड़ती और उसमें तुरंत वह लीवर को अपने संकेत भेज देता है कि आज का भोजन इस तरह का आया है और मुझे इस तरह का पचाने के लिए चाहिए। इसी तरह से जो अब आप सुपाच्य भोजन या उसको चबा कर खाएंगे तो उसका जो आम रस बनता है वो रस पैंक्रियाज को हेल्प करता है कि वो लीवर को संकेत आता है कि पैंक्रियाज को आज इंसुलिन कितनी मात्रा में छोड़ना है, भोजन की जो अवस्था वो कैसी है। यदि हम बार बार अधकचा भोजन या ऐसा भोजन आमाशय को देते हैं कि जो पचने में सहायक ना हो और दांतों का काम अंतड़ियों को करना पड़े, तब हमें बहुत सारी बीमारियों से और बैक्टीरिया से लड़ना पड़ता है। इसलिए सावधानी यही है कि आप अगर अपने आमाशय को बचाना चाहते हैं तो भोजन को चबा कर खाइए। उसके अलावा जब भी आपको लगे कि थोड़ा सा हल्का सा एसिडिटी फील हो रही है
या एसिड फील हो रहा है तो हफ्ते में एक बार सुबह उठ के 2, 3, 4 गिलास पानी पीजिए। आप अपनी सफाई प्रक्रिया के लिए जाइए। उसके बाद वापस आने के बाद 2 से 4 गिलास में या तो सौंफ मिलाकर या काला नमक मिलाकर आप पानी पीजिए। सौंफ का पानी आपको रात को उबाल कर रखना पड़ेगा। उस पानी से आपकी पाचन क्रिया सहायक होगी तथा आपको उल्टी करने में बहुत हेल्प मिलेगी। थोड़ा सा काला नमक मिलाकर और जो भी आपने पानी पिया है तो उसको आप ब्रश को सेंटर में या 2 उंगल डालकर आप उल्टी निकाल सकते हैं। उल्टी बहुत आमाशय को लगभग खाली कर देती है और उसके जितने भी एक्स्ट्रा वायल्स या पित्त या बॉडी के एंटीबॉडी जो भी एसिड्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो आमाशय हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण परिवार है। इसके बगैर आपको भोजन आगे जाता नहीं है, क्योंकि प्रथम आमाशय आता है, वो कूट करके भोजन अंतड़ियों को देता है, अंतड़ियाँ उसमें से निचोड़ती हैं और फिर फालतू को बाहर फेंक देती हैं। तो आमाशय जैसा मैंने पहले बताया आम की सेप का बना हुआ होता है। इसी तरह से जो पैंक्रियाज है वो काली हरी मिर्च की सेव का बना होता है। तो यदि आपको किसी को भी शुगर का रोग है, भयंकर भी है, चाहे इंसुलिन आपकी 550-700 तक रहती है, तो आप जो हरी मिर्च का अचार और सेब के सिरके में डालकर ले लीजिए तो उससे भी सहायक होगा। इसके अलावा आप हरी मिर्च का काढ़ा भी बना सकते हैं। मिर्च को सुई से बीच से पेट से काटिए, उसको पानी में अच्छी तरह से उबालिए। लगभग आधा पानी रहने पर आप वो जो सूप बनेगा उसमें काला नमक या जीरा या धनिया या पुदीना आप अपनी टेस्ट के मुताबिक मिला लीजिए और उसको जब आप मिर्च के काढ़े को पिएंगे तो आप चाहे आपका इंसुलिन जिस भी लेवल का हो, पर सावधानी यही है कि ये सुबह सुबह खाली पेट लेना है। तो 2 या 4 दिन में आप अपनी भयंकर शुगर और इंसुलिन डिपेंडेंट शुगर से भी मुक्ति पा सकते हैं। तो इस तरह से आप इस आमाशय परिवार को बचा सकते हैं। और आमाशय परिवार का संबंध पृथ्वी तत्व के होने से, पृथ्वी एक माता है, पृथ्वी को माता भी माना गया है। तो आप अपने शरीर की माता मही को भी बचा सकते हो। हम इसे दूसरे शब्दों में शरीर की नानी भी कह सकते हैं। तो जिसका पेट साफ है उसका सब कुछ ही साफ होता है, यानी कि आप रोगों से मुक्त हो जाएंगे। और रोगों से मुक्ति का सबसे बड़ा संक्षेप में साधन आपको बताया है कि आम की गुठली, उसका रस लीजिए और दूसरी भाषा में जो काली मिर्च है उसका काढ़ा पीजिए। तो आमाशय परिवार इससे संतुलित होता है। इसके अंदर जो दोष हैं उन दोषों से मुक्ति मिलती है और आपके विभिन्न प्रकार के रोगों से आपको छुटकारा मिलता है। यही सब आम से संपूर्ण संतुष्टि, उषा पान करता इसकी धुलाई, विटामिन सी करे पृथ्वी तत्वों का पोषण, खान पान में रखो ढिलाई। इन्हीं शब्दों के साथ आपको दोबारा फिर दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुपों में भेजिए तथा कोशिश कीजिए कि जितना आप अपने कमेंट्स दें, अपने सुजेशन दें, ताकि हम इनको और अच्छी तरह से सुधार सकें। आप सबकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि दशहरे के इस शुभ अवसर से एक दिन पहले ही हमारे लिए काउंसिल भारत सरकार द्वारा अप्रूव होकर आ गई है। और मैं अनुरोध करूंगा कि यदि आप उससे जुड़ना चाहते हैं और ज्ञान विज्ञान में आगे हमारी जो यूनिवर्सिटी बनाने की अप्रोच है और इस फील्ड में नॉर्थ में बहुत बड़ा काम करने की अप्रोच में, उसमें सहायक बनिए और अपना योगदान दे दिए। धन्यवाद।